इस खबर के प्रायोजक हैं बी रियल एस्टेट। दिल्ली के शालीमार बाग में लोगों में खौफ, उनका आशियाना उजड़ने का। लोगों में दिखा अलग सा भय। यहाँ के लोगों का कहना, सर से छत जा रही, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, एक साथ कहाँ जाएं, पूरी कॉलोनी उजड़ना कहाँ का न्याय है। ये कहना है वहाँ के निवासियों का। रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में काफी रोष नजर आ रहा है। हमसे बात करते करते लोगों की आंखें भर आईं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस खबर में। मरेंगे कहाँ ये बता दो। जब हमारा घरौंदा ही छीन लोगे तो हम जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या। आप 15,000 रुपए की सैलरी है साहब, मकान किराया देखो 10,000 से नीचे कोई नहीं है। 5,000 में आपकी दारू की बोतल आती है, जिसमें हम महीने में कैसे खर्चा चलाएंगे ये बता दो। आप कुछ तो बताओगे, क्या हम जनता को ऐसे ही मार दो? 31 तारीख डेडलाइन है, खाली कर रहे हैं हम। अब आगे कहाँ जाएंगे, क्या आगे? भाई हम पुनर्निवास के लिए सरकार से अपील करते हैं, और हम जो भी कोर्ट है, कचहरी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। सरकार बड़े बड़े वकीलों, हमने सुना कपिल सिब्बल जी बहुत बड़े वकील हैं, प्रसाद भूषण जी बड़े वकील हैं, सब धरे के धरे रह गए। हम 5 महीने से पुकार कर रहे हैं, कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। हम क्या कहें कि कोई हमारा है? अरे तोड़ने के बाद तो दुनिया आएगी साहब, अभी तो जिंदा है, अभी तो बचा लो। आओ ना, अब आओ ना। टूटने के बाद तो हो बड़ा गलत किया। रेखा गुप्ता ने भी सही किया और तुमने भी सही किया। हम मर रहे हैं, वो भी सही हो रहा है। आगे रहने का ठिकाना खत्म हो रहा है, और क्या करें? अपना ही अपना जब आप अपना आशियाना उजड़ते हुए देख रहे हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी सरकार से? खास में कोई मुझे नहीं रखते भाई साहब। आपने चुना था उनको 5 साल के लिए। ये गलती थी हमारी, हम लोगों की। आपने कहा ये सुना था कि बहुत बढ़िया है, ये करेंगे हमारे लिए। इन्होंने हमारी गर्दन पे छुरी रख दी है। आपकी गर्दन पे छुरी? बोलो, गर्दन पे छुरी रख दी। देखिए ये रो रहे हैं। इनका सिर्फ कसूर इतना था कि इन्होंने अपना एक आशियाना बनाया था मेहनत की पूंजी से लोन लेकर, और आज सिर्फ इनकी आंखों में आंसू है, एक दर्द है और एक आक्रोश है। एमसीडी कब आई यहाँ तोड़ने? कल का बोल रखा, कल संडे को। तो लगता है कुछ राहत मिलेगी इस बार? नहीं मिल सकता। अब क्या राहत मिलेगी भाई साहब? कोई राहत नहीं। अब राहत मिलनी होती तो कब कहते। एक बार भी अगर रहेगा तो हमारे बीच में आती, चाहिए टूटी जाती, हमें कोई कम नहीं था। एक बार आगे कहते कि मैं कोशिश करूंगी बचाने की। अच्छा, कुछ व्यक्तिगत भी लड़ाई है, बताया जा रहा है। वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी की विधायक है, एक व्यक्ति के चक्कर में हम सबको मार रही है। आम आदमी पार्टी की जो विधायक है वो ऐसा कुछ अनबन है क्या? हाँ जी। तो उसका हार जाना आपको बनना पड़ रहा है? हार जाना हमसे ले रही है। तो आपसे जैसे कोई वो है, वो हमसे जैसे वसूल कर रही है। दुकान थी आपका, मकान भी है आपका? ये मेरा मकान है भाई साहब। दुकान तो आगे गुजारे लाइन निकाल रखी है, अपना कोई गुजारा होता रहे, कहीं भीख मांगने ना पड़े किसी आगे। पर तो ये तो अब हमें भीख मांगने तो मजबूर कर रही है। और इससे ज़्यादा क्या होगा जब जैसे अचानक छट जाएगा, पेट पे लात लग जाएगी, क्या करेगा फिर? क्राइम करने पर सरकार मजबूर कर रही है। क्राइम करने पे सरकार मजबूर कर रही है हमें। क्योंकि ये बताओ, जिसका आशियाना उजड़ जाएगा, रोजगार बंद हो जाएगा, जिस पर खाने कमाने का जरिया नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, बंदा क्या करेगा? क्राइम करेगा भाई साहब। और क्राइम करने में बीजेपी मजबूर कर रही है सबको। अब देखना आप यहाँ पर कितने लूटमार हो रही है दिल्ली में, पहले हो रही है। और दूसरी बात, वंदना कुमारी और इसका आपसी झगड़ा है। किस चीज़ का झगड़ा है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग? पार्टीबाजी इनकी भाई साहब, क्योंकि वंदना कुमारी 3 बार हारी है ये देखा गुप्ता। तो वो खुंदक आप लोगों पे निकाल, खुंदके हम पे निकाल रही है। और दूसरी बात ये, अगर इस पूरी लाइन में एक भी बढ़िया का मकान नहीं है, एक भी मतलब उनकी जात से नहीं, उनकी ज़्यादा मकान नहीं है। अगर एक जात भी, अगर एक मकान भी अगर उनकी जात का होता है यहाँ भाई साहब, मैं कसम खुदा कहता हूँ ये मकान टूटता नहीं भाई साहब। क्योंकि बढ़िया को देख के राजी होता है ये, और वो देख के राजी नहीं होती कभी भी। तो यहाँ और किस समाज के ज़्यादा घर है? यहाँ भाई साहब मुसलमान भाई है, हम हिंदू भाई हैं, ठीक है। और अपने जो जितने तकरीबन हम सब नीचे कौम से आते हैं यहाँ पे। दलित समुदाय से ज़्यादा लोग यहाँ पर दलित समुदाय जा रही है, और तकरीबन 5 महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो सरकार है, इसने बिल्कुल न्याय नहीं किया। हमने संवैधानिक तरीके से सारी लड़ाइयाँ लड़ी, हमने धरना किया।